स्टूडेंट्स हम मीडियन के बारे में पढ़ रहे थे कि मीडियन क्या होती है। मीडियन वो वैल्यू होती है गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो क्या करती है पूरे डाटा को, यानी पूरी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन्हें एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसे बोला जाता है मीडियन। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ओड, यानी जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, ओड होंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन है 3 या फिर 5 या फिर 7, 9, यानी ओड में है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे मीडियन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और स्टूडेंट जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी, यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 20 होंगी, 24 होंगी या 32 होंगी, तो जब भी इवन नंबर होंगी तो किस तरह से निकालेंगे हम, मीडियन इज इक्वल टू n/2th आइटम प्लस n+1/2th आइटम डिवाइडेड बाई 2, यानी मीन किसका, मीन n/2th आइटम का और n+1/2th आइटम का, तो इसका मीन निकालेंगे हम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि एक हाइट है स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स की हाइट है क्लास के, वो गिवन है, तो हमें ये हाइट्स गिवन है। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, सॉरी 12 है, इसे करते हैं यहाँ पे। तो हाइट्स गिवन है 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148, तो इस तरह से हाइट्स गिवन है। हमें इसका स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ, तो 144, देन 145, देन 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160, तो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है 9, इसका मतलब n इज इक्वल टू 9 है, और ये क्या है ओड। अगर ओड है तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म या 2th आइटम। तो n क्या था हमारा 9, तो 9+1/2, तो 9+1/2 यानी 10/2 विच इज 5th आइटम। अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5th आइटम कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो 5th आइटम कौन सी है 149, यानी इस जो पूरा जो हाइट्स थी 9 स्टूडेंट्स की, तो उनकी जो मीडियन हाइट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स 149 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो अगर उसकी मीडियन फाइंड आउट करनी है, तो अगर आपको इवन में है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर ओड में है तो इस तरह से लगाओगे। तो एक बार इवन वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं कि अगर इवन नंबर्स ऑफ हो तो हम कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 13, ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 कवर हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ पॉइंट स्कोर बाय कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस, यानी कबड्डी टीम के स्कोर दिए हुए 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, तो हमें इसकी मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे 2, देन 5, देन 7 2 टाइम्स है, उसके बाद 8 भी 2 टाइम्स है, देन 10 भी 2 टाइम्स है स्टूडेंट्स, उसके बाद 14, 15, 17, 18, 24, 27, 28, 48, 20 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14 to 16। ठीक है, तो 16 स्टूडेंट्स का ही था क्या, हाँ 16 स्टूडेंट्स का ही था ये। ठीक है, 16 टर्म्स थी यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो n है वो कितना है 16, तो विच इज अ इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर का केस होगा तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म, इस तरह से निकालेंगे, और डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ पे इस तरह से लिखना है n/2 + 1, इस तरह से। ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे n/2 + 1। ठीक है, तो 16/2th आइटम
प्लस 16/2 प्लस 1 है था टर्म, बाय में 2। आगे कर लेते हैं, 2 को 16 से डिवाइड किया तो कौन सी टर्म आई, 8th प्लस, और यहाँ पर क्या आई है स्टूडेंट्स, 16/2 क्या होगा 8 और 8 प्लस 1 9, तो 9th टर्म, या आइटम भी कह सकते हो आप, बाय में 2। ठीक है, अब 8th टर्म काउंट करो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज 10, एंड 9th टर्म कौन सी थी 14, तो इसको डिवाइड किया विच इज 24/2, तो यानी जो मीडियन है इस डेटा की वो क्या है 12। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने इसका जो मीडियन पॉइंट था स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम इज क्या है 12। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब फ्रेंड इस जो मीन मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक है उसके हमने मीडियन को डिस्कस कर लिया, मीन को डिस्कस कर लिया, बस अब एक ही टॉपिक बचा है मोड। व्हाट इज मोड। अब दोबारा से सेम उसी आर्ग्यूमेंट पे आते हैं हरी का और मैरी का। तो उन्होंने लास्ट में हरी ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो मेरी मार्क्स हैं वो 3 बार ज़्यादा आए हैं, मतलब 10 10 10 3 टाइम्स आए थे उसके, तो उसने बोला इसलिए जो मेरा एवरेज स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा, यानी मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी बेटर होगी। तो हम उसी आर्ग्यूमेंट को यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो यानी अगर हमें किसी भी ऑब्जर्वेशंस की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है तो वो हम मोड के तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मोड क्या होगा, तो मोड इज दैट वैल्यू of the observation which occurs most frequently, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आती है ऑब्जर्वेशन उसे क्या बोला जाता है मोड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं और which have मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसे क्या बोला जाता है मोड। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसे, जैसे कि इसका एग्जांपल नंबर 14 है वो कवर कर लेते हैं साथ ही। तो यहाँ पर बोला फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 obtained by 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये मार्क्स दिए हुए 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 10 देन 3 4 7 6 9 एंड 9। हमें इस डाटा को सबसे पहले क्या करना है अरेंज करना है। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आया सबसे पहले 2, देन 3 2 टाइम्स था, 4 भी 3 टाइम्स था, देन उसके बाद 5 भी 2 टाइम्स था, देन 6 3 टाइम्स था, देन 7 3 टाइम्स था, देन 9 4 टाइम्स था, देन 10 2 टाइम्स था। ठीक है, इस तरह से हमने इस डाटा को अरेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो ज़्यादा बार आ रहा है। तो ये 1 टाइम है नहीं है, 2 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स नो, देयर इज 9 विच इज 4 टाइम्स। तो यहाँ पर जो 9 है 9 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो यानी सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है 9, दैट इज 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम्स आ रहा है, सो मोड इज 9। तो इस जो डाटा होगा इसका मोड क्या होगा स्टूडेंट्स 9। तो स्टूडेंट्स ये था हमने अपना बेसिक जो कंसेप्ट था फॉर कवरिंग एक्सरसाइज 14.4 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो वो कवर करने के लिए जो हमें बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत थी स्टूडेंट्स वो हमने कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझोगे, अच्छे से देखोगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स तभी आप एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा सम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 14.4 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।